इस एपिसोड में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो कि एक सीक्रेट कोड जो कि जिरायसेंसेई ने तब क्रिएट किया था जब वो कोनन, नागोटो और याहिको को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। इस कोड में एक रेड और व्हाइट स्क्वायर की छोटी सी बोर्ड थी जिसकी एक साइड में फ्रॉग बना हुआ था और हर एक बोर्ड के नीचे इन तीनों के नाम भी थे। और ये कोड ऐसे वर्क करता था कि अगर जिस भी शिनोबी का बोर्ड रेड साइड को है तो वो घर पे है, एंड अगर वो घर पे नहीं है, जैसे कि अगर तुम मानो वो घर के बाहर तीनों एक साथ ट्रेनिंग करने गए हैं, तो फिर हर एक को अपना बोर्ड व्हाइट साइड को टर्न करना पड़ता था, यानी कि फ्रॉग वाली साइड को। पर इस चीज में सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इन चारों के अलावा किसी और को ये पता ही नहीं था कि ये वर्क कैसे करता है। और अगर बाई चांस किसी शिनोबी का बोर्ड रेड साइड को है और वो घर पे नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये है कि या तो उसको किसी ने किडनैप करनी है या फिर उसके साथ कुछ ऐसी सेम चीज हुई है। एंड अगर किसी शिनोबी का बोर्ड व्हाइट साइड को है और वो घर पे ही है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि वो शिनोबी वो हो ही नहीं, क्या पता कोई दूसरा शिनोबी अपने ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का यूज करके अंदर आ गया हो। और उन्होंने ये चीज भी कंफर्म की थी कि इस कोड का यूज होना तब तक बंद नहीं होगा जब तक वो बड़ी न हो जाए या फिर अपने पैरों पे स्टैंड न हो जाए। और वहीं पे एक शॉकिंग डिटेल तब आती है जब कोनन की डेथ हो जाती है, तो कोनन एंड भी अपने एक पेपर को रेड बना के आसमान में उड़ा देती है। एंड वो पेपर उड़ के और कहीं नहीं उनके बचपन वाले घर पे ही जाता है जहाँ पे उनके सारे सीक्रेट कोड थे। एंड वो पेपर एंड में कोनन के कोड को भी रेड कर देता है, जो कि हमें ये बताता है कि वो एंड में पीसफुली अपने घर पे दोस्तों के पास पहुँच गई है।